दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CHSL 2021 टीयर 1 के 6 जून सेकंड शिफ्ट मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। इससे पहले वाली सभी शिफ्ट का सलूशन आपको मिल गया होगा। 25 प्रश्न है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हिंदी में, अंग्रेजी में, मतलब प्रश्न तो अंग्रेजी में है लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करता रहूँगा, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, प्लेलिस्ट चेक करते रहो, CHSL 2021 सॉल्व पेपर्स, अच्छे प्रश्न नोट भी करते रहो, जहाँ रहेगा अच्छा प्रश्न वहाँ मैं बता दूंगा। सिंप्लीफाई करने को कहा गया। अब अगर 2.01 को मैं a मानूँ तो ये a³ + b³ + c³ - 3abc लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखो a² + b² + c² - ab - bc - c ये लिखा हुआ है। तो ये कितना होता है? a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला होता है a + b + c, और ब्रेकेट में a² + b² + c² और -ab - bc - c, ये सबको फॉर्मूला पता है ना। और इसको डिवाइड करने को इन्होंने कहा है, किससे डिवाइड करना है? a² + b² + c² और -ab - bc - c से डिवाइड करने को कहा है। अगर इसी से डिवाइड करना है तो ये कट जाएगा, आपका बचेगा a + b + c। तो 2.01 आपको जोड़ना कितना है? 2.01 + 39.75 और +28.24, तो 2 4 1 25, 25 और 75 100, यानी कि 1 और ये 40 28 68 और 2 70 आपका उत्तर है। कहा गया व्हाट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 484 ड्यू इन 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। 10% प्रतिवर्ष 2 साल में 21% ब्याज मिल जाएगा। 100% राशि खुद है, यानी 121% हो जाएगी खुद की 2 साल में। 121% 484, 1% बराबर 4, तो 100% 400, वही पूछा गया। एक आदमी है, स्टिल वाटर में वो 6 की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, लेकिन उसे 3 गुना कहा गया, बट ही टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू स्विम अप स्ट्रीम एज डाउन स्ट्रीम। देखो, कहा गया कि अगर वो अप स्ट्रीम जाए तो उसे 3 गुना समय लगता है, अगर वो डाउन स्ट्रीम जाए तो उससे, यानी डाउन स्ट्रीम अगर t टाइम लगता है तो अप स्ट्रीम 3t टाइम लगता है। तो कहा गया स्पीड ऑफ मैन। आपको पता है अगर अप स्ट्रीम जाने में 3 गुना समय लगता है तो अप स्ट्रीम स्पीड, या हम ऐसे कहें कि अप स्ट्रीम जाने में 3 गुना टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम का, तो हम कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड 3 गुना होगी अप स्ट्रीम स्पीड की। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है? धारा की चाल। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है? धारा की चाल को नाव की चाल में जोड़ देते हैं, यानी 6 + x = 3 टाइम्स ऑफ 6 - x। यहाँ से सॉल्व करोगे 4x = 12, यानी x = 3। अब x = 3 हो गया, तो आपसे कहा गया स्पीड ऑफ मैन व्हेन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 6 + x, यानी 6 + 3 9 हो जाएगा। कहा गया जो टेबल है वो केक 6 अलग अलग बेकरीज बेचती हैं अलग अलग दिनों में, 5 दिनों में। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया? टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी सी ऑन सैटरडे एंड संडे। सी सैटरडे और संडे को जो केक बेचती है ये, ठीक है। टेकन टुगेदर यहाँ पे आना चाहिए। टेकन टुगेदर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी ऑन ट्यूसडे। ई का ट्यूसडे को बेचे गए केकों का कितना % है? तो किसका? 325 का। 195 235, यानी कि 200 और प्लस 230 430। 430 325 का कितना % यही पूछा गया। लगा दो 100 से गुणा, 25 चौको 100, 25 से 13 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1720। 13 से डिवाइड करना, 13 × 9 13, 42, 13 × 3 39, 3 30, 13 दूना 26, 132%। एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज दिया गया, इसका डायगोनल और विकर्ण दिया गया। कहा गया प्रत्येक साइड की लंबाई कितनी होगी। देखो आपको पता होगा कि रोम्बस के लिए जो अगर एक डायगोनल D1 हो, दूसरा डायगोनल D2 हो, तो एरिया होती है हाफ D1 D2, बराबर दिया गया 48। D1 की वैल्यू 8, तो 8 × 6 = 48। D2 बराबर 6 दूनी 12, यानी दूसरा डायगोनल हो गया 12। एक डायगोनल 8, दूसरा डायगोनल 12। आपको पता है अगर डायगोनल D1 और D2 हो तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। या हम कह सकते हैं D1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2a का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 144 208 बराबर 4a², यानी a² बराबर कितना हो जाएगा? 52। a² बराबर 52, तो a बराबर यानी साइड बराबर कितना हो जाएगा? 52 में से 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, रूट में 13 बचेगा। साइड कितनी आ गई? 2√13 की। क्या कहा गया? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर पेरीमीटर। डायगोनल रेक्टेंगल का कितना होता है? अंडर रूट में L² + B², यानी आप कह सकते हैं L² + B² बराबर दिया गया 17 का स्क्वायर, ठीक है, 289। पेरीमीटर 46 दिया गया, यानी 2 टाइम्स ऑफ L + B बराबर 46, यानी L + B बराबर 23। तो एरिया निकालना है।
एरिया निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर कर दो, करोगे तो क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 289 प्लस 2LB बराबर 23 का स्क्वायर 529। यानी आप कह सकते हैं 289 को इधर भेज देंगे यानी 2LB बराबर कितना हो जाएगा 240, यानी LB बराबर 120। और आयत की लंबाई अगर L हो चौड़ाई B हो तो एरिया कितना हो जाएगा 120। A प्लस बी दिया गया A माइनस बी, तो आपसे AB की वैल्यू पूछी गई। सीधे सीधे A की वैल्यू हो गई 7, B की वैल्यू हो गई 1, तो AB बराबर 7। अगर स्क्वायर करके घटा देते ऐसे भी, अब मान लो यहाँ पे तो छोटी राशि थी, अदरवाइज जो AB होता है वो होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64, वैसे 36 घटेगा 28 में 4 से डिवाइड करेंगे 7। 30 आदमी कोई खेत है, मीडो है, इसको 7 दिन में हार्वेस्ट कर सकते। 21 आदमी 30 आदमी 7 दिन में, यानी एक आदमी 210 दिन में, तो 21 आदमी 210 बटे 21 यानी 10 दिन में। शुद्ध शब्दों में दिया गया कि एक काम है PQ QR और RP 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। लिख लो PQ 12 दिन में, पूरा एलसीएम ले लो 60 यानी PQ एक दिन में 5, QR 15 दिन में 60 एक दिन में 4, RP 20 दिन में 60 एक दिन में 3। तीनों जोड़ दोगे तो P प्लस Q प्लस R प्लस P यानी 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R आ जाएगा 12, यानी P प्लस Q प्लस R 6। PQR एक दिन में 6, Q प्लस R 4 यानी P कितना है एक दिन में 2, Q प्लस R 4 है, P प्लस Q प्लस R 6 है, तो P कितना हो जाएगा 2। टोटल काम है 60 यूनिट, P एक दिन में करता है 2, 60 यूनिट करने में 30 दिन लगेंगे। एक क्यूब के लिए डायगोनल दिया गया, डायगोनल कितना होता है A√3, ये कितना दिया गया 8√3, तो सरफेस एरिया 6 A स्क्वायर निकालना है, यानी 6 गुणे 8 का स्क्वायर 64, यानी कि कितना हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना कठिन क्वेश्चन दिया गया, कहा गया संख्या किस संख्या से डिविजिबल होगी। सम ऑफ डिजिट्स निकालो, 5 1 6 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 8 2 10 2 12 कट गया, यानी ये जब सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट रहा है यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। यूनिट डिजिट इवन है, यूनिट डिजिट इवन है यानी कि ये 2 से कटेगी, 3 से भी कट रही है 2 से भी कट रही है, यानी किससे कटेगी 6 से कटेगी। एक बात बताओ, इसको हम 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या 8 से कटनी चाहिए, तो ये 8 से भी तो कट रही है। ये ऑप्शन एक बार आप चेक करना, ठीक है। अदर 5 1 6 3 9 2 11 8 19 3 22 2 24, ठीक है, ये 8 से भी कट रही है, ठीक है, ये 8 चेक कर लेना। 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाली संख्या 8 से कटनी चाहिए, तो आप काटो कट जा रही है। और ऐसे देख लो 8 6 48 3 33 8 चौको 32 1 12 8 1 8 4 48 8 6 48 8 जो बिल्कुल 8 से भी कट रही है, यानी कि ये 8 भी होना चाहिए, आंसर गलत था। एक ट्रेन है A से B तक जाने में 60 की स्पीड से 3 घंटे लेती है, यानी A से B के बीच की दूरी कितनी है 180 किलोमीटर। कहा गया सेम ट्रेन 2 आवर्स लगता है B से C तक अगर 50% इंक्रीज इस स्पीड पे जाए। देखो आपसे कहा गया A से B तक 60 की स्पीड से गई यानी कि 2 घंटे लगे 120। अब कहा गया B से C तक उसे जाने में 2 घंटे लगेंगे, अगर स्पीड 50% बढ़ा दी जाए यानी स्पीड कितनी कर दी जाए 90, 2 घंटे लग रहे हैं यानी कि 180 किलोमीटर ये दूरी है। तो आपसे कहा गया A से C तक एवरेज स्पीड कितनी, आपको पता है यहाँ लगे हैं 3 घंटे, यहाँ पे लगे हैं 2 घंटे, ठीक है, यहाँ पे लगे हैं 3 घंटे, ये 180 भी था, ठीक है, यहाँ पे लगे हैं 3 घंटे, यहाँ पे लगे हैं 2 घंटे, टोटल 5 घंटे। एवरेज स्पीड होती है सम ऑफ डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तो 360 बटे 5 यानी 72 एवरेज स्पीड। कहा गया एक दुकानदार नहीं बैट्समैन है यानी कि बल्लेबाज है, 11वें इनिंग में 88 रन बनाता है तो उसका एवरेज स्कोर 4 से बढ़ जाता है। अगर 88 बनाने पे एवरेज स्कोर 4 से बढ़ गया तो आप कह सकते हैं कि कितना प्रत्येक पारी पे 4 रन बढ़ा, यानी कि कितना रन उसका एक्स्ट्रा 11 पारियों पे 4 बढ़ाने के लिए 44 रन एक्स्ट्रा चाहिए, यानी वो एवरेज से 44 रन ज़्यादा बनाता है तो 88 रन होते हैं, यानी एवरेज कितना है 44। अब 44 में 4 बढ़ गया है एवरेज, यानी अब एवरेज कितना हो जाएगा 48। विक्रेता की बात की गई, कहा गया कि एक बेईमान विक्रेता है 40 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है, कहता भैया 5 रुपये का हमारा हो रहा है नुकसान, अगर हम मतलब 40 में बेचने पे भी 5 रुपये का वो नुकसान कहता है, ठीक है, हो रहा है, ओके, यानी वो 45 रुपये का खरीदता है और 40 में बेचता है। क्या करता है 40 में बेचने पे 5 का नुकसान, यानी वो 45 का खरीदता होगा, लेकिन वो कहा गया कि 800 ग्राम बेचता है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम के, यानी कि 1 के बजाय 0.8 बेचता है, समझिएगा। यानी आप ऐसे समझो कि भैया 45 में 1 किलोग्राम की बजाय 40 में वो 0.8 बेचता है,
यानी वो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 40 में 0.8 बेच रहे हैं, यानी 50 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ विक्रय मूल्य, और 45 में 1 किलोग्राम खरीद रहे हैं, यानी 45 क्रय मूल्य। 45 क्रय मूल्य है, 50 विक्रय मूल्य है, यानी प्रॉफिट 5 का, 45 पे 5 यानी 1/5, 1/5 परसेंटेज में कितना हो गया, 11 से 1/9%। एक शॉपकीपर है, 15% 35% का डिस्काउंट देता है, सेलिंग प्राइस इतना है, अगर एक्स रहा हो मार्केट प्राइस, 15% का डिस्काउंट यानी 85%, यानी 17/20 का पड़ा, 35% का फिर से डिस्काउंट यानी 65/100 यानी 13/20 का, और इतना होने के बाद इसका दाम बनता है 1547। 13 से काट दो, 17 से काट दो, यानी x बराबर 400 गुणे 700, यानी कि अंकित मूल्य कितना हो गया, 2800। प्रश्न देखो, उत्तर करो। क्या कहा गया, इफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात की गई। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है भैया, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ट्राइंगल के इक्वल हैं और सेटिस्फाई करते हैं। देखो अगर आपसे कहा जाए करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देखो पी एक्स, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ PXZ ERF, कहा गया PX बटे ER, XZ बटे RF बराबर PZ बटे EF। तो ये सिमिलरिटी का मतलब अगर एंगल्स बराबर हैं बेसिकली यह सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं, दो ट्राइंगल्स के अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो भी, और ये वाला सेटिस्फाई करता है तो भी, तो दोनों क्या हो जाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं। साइन 18 की वैल्यू तो कॉसेक, कॉसेक कितना हो जाएगा, इसी को पलट दो, 4/√5 -1 कर दो, √5 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो नीचे बन जाएगा √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 - 1 4 से 4 कट जाएगा, यानी आपका उत्तर √5 + 1। दो लोगों में चुनाव होता है, एक को 40% वोट मिलते हैं, दूसरे को वन गॉट 40% ऑफ टोटल वैलिड वोट और 30% इनवैलिड थे, यानी 70% वैलिड का 40% एक को मिलता है, 60% एक को। 70 का 40 कितना हो गया, 28%, 70 का 60 कितना हो गया, 42%। टोटल वोट जो 7500 थे, तो आपसे कहा गया वैलिड वोट जो दूसरे कैंडिडेट को मिले वो कितने मिले। टोटल वोट 7500 थे, उसको 42% वोट मिले हैं वैलिड वोट, तो 7500 का 42, 75 × 42, 75 × 40 3000, 75 × 2 150, यानी 3150, 3150। एक इलेक्शन होता है, 4 जने खड़े होते हैं चुनाव में, ठीक है, सॉरी तीन लोग अलग अलग पार्टी से नॉमिनेट होते हैं, उनका वोट जो शेयर है वो 2:3:4 के रेशियो में है। अगर टोटल वोट इतने थे, फोर्थ कैंडिडेट 18,000 वोट पाता है। देखो इतने में से 18,000 तो चौथा कैंडिडेट ले गया, चलो कोई बात नहीं, अब हमारे पास बचा कितना, 171 के बाद 000, 2 3 5 4 9, 9 के रेशियो 9 बराबर, अगर इतना है तो 1 बराबर 19, यानी इसको मिले 38, इसको मिले 57, इसको मिले 76। अरे 18 तो ले गया, बचा 1 71, 1 71 को इस अनुपात में बांटना है। हमने कहा टोटल रेशियो 9 आ रहा है, 9 बराबर इतना, 1 बराबर 19, तो 2 बराबर 38 57 और 76, यही पूछा गया था। ये एक कंपनी का एक्सपेंडिचर दिखाता है अलग अलग चीज़ों पे, ठीक है। अब प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए। प्रश्न यहाँ पे है, कहा गया एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेबल द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ईयरली एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड टैक्स, सैलरी और टैक्स का एवरेज डिफरेंस बताना है। सैलरी यहाँ पे है और टैक्स यहाँ पे है, एवरेज निकालो, ये जोड़ लो पहले। तो 2 8 10 4 14 6 20 के 0 हासिल आई 2, 2 1 3 8 11 4 15 6 21 3 24 के 4 हासिल आई 2, 3 2 5 3 8 4 12 4 16 और 5 21, 2140 डिवाइड किससे करना है, 5 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 428। यहाँ पे जोड़ोगे ये 230 हो गया, 230 और ये आपका 230 और ये 330 हो गया, 330 और 84 414 हो गया, 414 और 16 430 हो गया, 530, 530 में 5 से डिवाइड करोगे तो 530 में 5 से डिवाइड करोगे 106। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, 428 में से 106 घटेगा, 322 होना चाहिए। एक बात बताओ भैया, ये लिखा है 4a का होल स्क्वायर, आप कह रहे हो हाँ दिख रहा है आँख से, तो इतना लिखा है, ये 2b का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, ये 3c का होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 × 4a × -2b, ये लिखा है 2 × -2b × -3c, और ये लिखा है +2 × -3c × 4a, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2ab + 2bc + 2c, ये होता है a + b + c का होल स्क्वायर। a b की जगह पे ये 2b रख देना माइनस वाला, और c की जगह पे -3c रख देना। ये जब पेपर दे के आते हैं लड़के, सर एक बात बताऊं, किसी से बताना नहीं, मैंने DI का ऐसा प्रश्न देखा जो 5 बार, अरे भैया ये प्रश्न था, ठीक है। कहा गया पाई चार्ट ऑन द लेफ्ट गिवन शोज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंट द स्टूडेंट अपीयरिंग इन एग्जाम फ्रॉम 5 डिफरेंट, यानी कि ये वाला अलग अलग इंस्टीट्यूट से अपीयर होने वालों का परसेंट मतलब शेयर दिखाता है, और ये वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास, जो पास हो जाते हैं वो दिखाता है। अब आपसे क्या कहा गया, प्रश्न को थोड़ा सा जूम करूंगा, अभी इस प्रश्न की औकात 0 हो जाएगी। कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम सेक्शन ABC से अपीयर होने वालों का एवरेज, ABC एवरेज निकालना है।
ए बी सी, एवरेज निकालो 50 42 92, 92 और 100 192, 3 से डिवाइड करोगे 64 डिग्री आएगा। ये है अपीयर होने वाला। और जो बी सी डी से पास होते हैं उनका, बी सी डी से पास होने वालों की संख्या, बी कौन सा है ये, सी कौन सा है ये, डी कौन सा है ये, 25 15 40 30 70, 30 से डिवाइड करना 70/3%। आपको पता है 360 डिग्री बराबर 1800, 1 डिग्री बराबर 50, तो 64 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 64 गुणे 50 यानी कि 3200। अरे यार 1 डिग्री बराबर 5, तो ये 320, और 70/3% 800 का कितना हो जाएगा, 800 गुणे 70/3/100, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 70 8 560/3। इन दोनों का क्या निकालना था भैया, इन दोनों का निकालना था रेशियो, तो 320/560/3, 3 ऊपर गुणा हो जाएगा यानी 960/560, ये कटा 8 से काटोगे 8 7 56, ये 12, तो अनुपात हो गया 12:7। सेलिंग प्राइस की बात की गई, एक वॉच का सेलिंग प्राइस 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि 36% का डिस्काउंट के बाद वस्तु बचेगी 64%, किसका, मार्केट प्राइस का 64% 640, 1% 10, 100% 1000। इस डेटा का एवरेज निकालना, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स बटे टोटल नंबर ऑफ डिजिट। ये आप देखो जोड़ना कैसे है, 7 8 15 यानी कि ये कितना हो गया 4.5, 4.8 हो 1.7 6.5, ये 17 हो गया, 17 बन गया, 17 बन गया। तो ये देखो ये 17 18.5, 17 और 18.5 35.5, ये 36 24 60, खत्म हो गया, 60 3 63, 63 है। टोटल डेटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करना है 63 में, आपका उत्तर 9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, आपको ऑफ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 20 52 में से घटेगा 32, 32 में 28 जोड़ेंगे 60, प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 8 में से घटेगा 2, 2 7 9, 9 60 69। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आ गए, दिमाग का लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ और पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।